क्या तेजस्वी और लालू से खफा हैं श्याम रजक? क्या आरजेडी का साथ छोड़ देंगे श्याम रजक? जो इस उम्मीद के साथ लालू प्रसाद के पार्टी से जुड़े थे श्याम रजक, उस पर पानी फिर गया। जो तस्वीरें दिखती हैं उसमें श्याम रजक तेजस्वी यादव के करीब भी दिखते हैं, लालू प्रसाद के साथ भी कई बार दिखते हैं। इस तरह से 2020 में उन्होंने विधानसभा चुनाव में धोखा दिया। मतलब एकदम फ्यूचर पे उनको संकट दिख रहा है श्याम रजक को। उधर का नेता उधर, उधर का नेता को लोग इधर मतलब वोटर्स को बांधने की कोशिश करेंगे नीतीश कुमार, जदयू। तो अब आगे वो देख रहे हैं कि 2025 में भी कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है, तो क्या करें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। न्यूज हाट के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। क्या तेजस्वी और लालू से खफा हैं श्याम रजक? क्या आरजेडी का साथ छोड़ देंगे श्याम रजक? क्या नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे श्याम रजक? इन्हीं सब सवालों का जवाब समझिए आज। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, सबसे बड़ा सवाल अभी बिहार की सियासत में श्याम रजक को लेकर उठ रहा है और चर्चा शुरू हो गई है कि श्याम रजक चले जाएंगे आरजेडी छोड़कर, नीतीश कुमार के साथ जदयू ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, श्याम रजक को आरजेडी की जो उपेक्षा हो रही है, उपेक्षा हो रही है उनकी, जिस सोच के साथ वह लालू यादव के साथ गए थे। हालांकि नीतीश कुमार ने उनको एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था 2017 में, उसमें आए बाएं कुछ बोलते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ निकाल आई थी। उसके बाद ही इनको नीतीश कुमार मंत्रिपरिषद से निकाल दिए थे। मतलब रिश्ते खराब हो गए। रिश्ते खराब हो गए थे। बाद में उन्होंने जो है 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले जदयू को छोड़ दिया, चले गए आरजेडी में, इस उम्मीद में कि हमको जो है फुलवारी शरीफ से टिकट मिल जाएगा और हमको विधानसभा में राजद की ओर से प्रत्याशी बना दिया जाएगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं। जो इस उम्मीद के साथ लालू प्रसाद के पार्टी से जुड़े थे श्याम रजक, उस पर पानी फिर गया। वहाँ से माले कैंडिडेट को दे दिया गया टिकट और श्याम रजक को कुछ हासिल नहीं हुआ। अब श्याम रजक करते तो क्या करते, मन महसूस कर रहा है। नीतीश कुमार लेने वाले थे नहीं पार्टी में, जो इतने खफा थे नीतीश कुमार से, रिश्ते इनके खराब हो गए थे। इसलिए जदयू में इनकी वापसी उस समय तत्काल जब छोड़ के चले गए तो वापसी संभव नहीं लग रहा, तुरंत मुश्किल था। लेकिन सर, अब क्या लग रहा है, ऐसी परिस्थिति बन रही है श्याम रजक के लिए? और श्याम रजक को भरोसा था कि हम लालू प्रसाद कुछ न कुछ देंगे। चुनाव में ठीक है, बेटिकट कर दिए, एमएलसी का चुनाव होगा तो उसमें देंगे, कुछ न कुछ बना के हमको रखेंगे पार्टी में। पार्टी के हालांकि महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव वगैरह थे, उस सब में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उनको जो है कोई इस तरह का पद नहीं मिला था, जैसे विधायक की टिकटें काट दिए, एमएलसी भी नहीं उनको बनाया और उनकी जगह पर मुन्नी रजक को बना दिया था। एमएलसी का जो हुआ था उसमें तो रजक का कोटा जो है लालू प्रसाद ने भर दिया मुन्नी रजक से। इनकी उम्मीद तो वही खत्म हो गई थी। बावजूद इसके श्याम रजक लालू प्रसाद के साथ इस आस में जुड़े रहे कि लालू जी कहीं न कहीं हमको जरूर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। लालू जी के बहुत प्रिय नेता में से रहे हैं श्याम रजक। लालू प्रसाद के संघर्ष के दिनों में भी साथी रहे और लालू प्रसाद की राबड़ी देवी लालू की सरकार में, लालू जी की भी सरकार में वह मंत्री भी रहे। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं। लालू प्रसाद के परिवार से भी जुड़े रहे, लेकिन 2000 में के विधानसभा चुनाव में उनको बेटिकट कर दिया गया, ठीक। और 2024 में भी उनको लोकसभा चुनाव में कोई टिकट नहीं दिया गया। अब उनके सामने सियासी मतलब क्या कर अपना वजूद, राजनीतिक वजूद बचाने का जो है चुनौती है। जब वह फिर से नीतीश कुमार की शरण में चले गए। चर्चा है कि गुपचुप मीटिंग भी हुई है मुख्यमंत्री के साथ उनकी पिछले कुछ दिनों पहले, और
अब लग रहा है कि नीतीश कुमार की ओर से उनको हरी झंडी मिल गई है पार्टी में आने की। जो गिला शिकवा थी वह मिट गया दोनों का। संभव है कि अगले महीने किसी दिन वह जदयू में शामिल हो जाएं श्याम रजक, इसकी ज़्यादा संभावना है। हालांकि सियासत है, सियासत में कब जो है रुख पलटता पलटता है यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूरी संभावना है कि श्याम रजक लालू प्रसाद को बाय बाय करके फिर से नीतीश कुमार की शरण में आएंगे। इसकी पूरी तैयारी उन्होंने कर ली। तो मीटिंग भी हुई, मुलाकात भी हुई। तो श्याम रजक के समक्ष अपनी सियासत बचाने की जो चुनौती है, इसके लिए दोषी भी लालू प्रसाद है। लालू ही दोषी है इसके लिए पूरी तरह से। कैसे सर? और देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2020 में तो विधानसभा में नहीं दिए, विधान परिषद में भी इनको कहीं एडजस्ट नहीं किए। तो 2024 में लालू प्रसाद इनको कहे थे, तो चुनाव संपन्न हुआ कि समस्तीपुर में तैयारी करो, तुमको टिकट देंगे समस्तीपुर से लड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव सुरक्षित सीट है, इनका दावा बन रहा था कि तैयारी भी करने लगे, लेकिन वह सीट कांग्रेस के हिस्से में चली गई। अगर लालू प्रसाद चाहते तो कांग्रेस के हिस्से की सीट औरंगाबाद उन्होंने अपने प्रत्याशी को दे दिया, आरजेडी के, वहां से कैंडिडेट उतार दिया अपना, मतलब कांग्रेस वाली सीट छीन ली। अभय कुशवाहा को उतार दिया। जैसे सर पूर्णिया में छीना झपटी हुई। हाँ, पूर्णिया में भी छीना झपटी उन्होंने की। तो समस्तीपुर की भी सीट ही छीन लेते और श्याम रजक को वहां से पार्टी का सिंबल देके उतार देते, तो कोई जो है ना शोरगुल नहीं होता, कांग्रेस मुंह देखती रह जाती, मुंह देखते रह जाती और श्याम रजक को मौका मिल जाता। लेकिन लालू प्रसाद ने श्याम रजक के लिए कुछ नहीं किया, मौन रह गए। वो कहीं से भी उनकी इच्छा नहीं हुई। जिस तरह से 2020 में उन्होंने विधानसभा चुनाव में धोखा दिया, उसी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में भी श्याम रजक को धोखा दिया। तो अब श्याम रजक क्या करते? इसका मतलब है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उनको बेटिकट कर दिया जाएगा। अब तय है, चूंकि जिस विधानसभा क्षेत्र से पटना के फुलवारी शरीफ से वह जीतते रहे हैं, 1995 से लेकर 2015 तक लगातार जीते, वहाँ वह सीट जो है माले के कोटे में, अभी वहाँ से माले के विधायक हैं। तो स्वाभाविक है जो महागठबंधन की हिस्सेदारी होगी उसमें तो सिटिंग सीट चाहेगी ही, जो भी पार्टियां जैसे माले की है तो वो चाहेगी फुलवारी शरीफ सीट, उसको देना मजबूरी हो जाएगा। मतलब एकदम फ्यूचर पे उनको संकट दिख रहा है श्याम रजक को। ये उसका करेंगे क्या? 2025 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी उनकी सीट माले को चली जाएगी, तो वह कहाँ से जीतेंगे? कौन सी सीट उनको मिलेगी? क्या करेंगे क्या करेंगे? राजनीतिक संकट उनके सामने, वजूद बचाने का संकट उनके सामने आ गया। इसलिए श्याम रजक फिर से नीतीश कुमार के शरणागत हो गए। और नीतीश कुमार को भी एक चेहरा चाहिए, दलित, मतलब इस समाज से, दलित समाज, हुआ भी रजक समाज से लालू प्रसाद पूरी तरह से इनको उपेक्षित किए हुए हैं। तो नीतीश कुमार भी छीना झपटी जो भी राजनीति में चल रहा है, उधर का नेता उधर, उधर का नेता को लोग इधर छीन रहा है, उधर के नेता को लोग उधर छीन रहा है। ये छीना झपटी चलेगा विधानसभा चुनाव तक। उसी छीना झपटी में ये भी अपना देखे कि चलो भाई श्याम रजक को झपट के फिर से अपने साथ ले आया। सर ये भी है ना, अगर ये हुआ तो बीच में कहीं लोग लेंगे प्रशांतो किशोर, उधरों ना चल रहा है सर जनसुराज किशोर, लेकिन प्रशांत किशोर के साथ श्याम रजक नहीं जाएंगे। श्याम रजक जैसे लोगों को प्रशांत किशोर नहीं लेगा। नहीं, क्यों सर? श्याम की देखिए, प्रशांत किशोर का जो सिद्धांत है, जो कहते हैं कि हमको ऐसा आदमी चाहिए जो सियासत में साफ सुथरा छवि वाला हो। सर अभी तो कई लोग ऐसे जुड़े हैं जिसके बारे में मतलब तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर के साथ कौन जा रहा है, तो फूके हुए कारतूस जा रहे हैं। ये भी तो है, कई नेता, रामबली चंद्रवंशी जिनको MLC का पद छीन लिया आरजेडी ने। देखिए, प्रशांत किशोर एक मिशन लेके चल रहे हैं
यह तय है। एक चश्मा दिखा रहे हैं युवा वर्ग को, एक ऐसे वर्ग को चश्मा दिखा रहे हैं कि केजरीवाल की तरह सर। केजरीवाल की तरह कि हम आएंगे तो हम बहुत बड़ा काम कर देंगे। देखिए, अभी नहीं कहा जा सकता कि नहीं कर सकते हैं, अगर वो आएंगे सत्ता में तो कर भी सकते हैं, लेकिन जो मिशन है उनका, वह मिशन कितना कामयाब हो पाएगा, यह बिहार के परिप्रेक्ष्य में हमको कहीं से भी सकारात्मक नहीं लगता है। नारा जो लग जाए, नारा जो लग जाए, है ना, अपनी सियासी जमीन थोड़ा मजबूत भले कर लें, लेकिन बदलाव की जो तस्वीर वह पेश कर रहे हैं, उसके लिए उनको भी संघर्ष करना होगा। बहुत थोड़ा और संघर्ष करना होगा। पैदल गांव-गांव घूम जाने से बदलाव जो है सब दंडी यात्रा नहीं करता है गांधी जी की तरह कि देश को हम आज़ाद करा देंगे। सब गांधी जी नहीं हो सकते। केजरीवाल भी हुए, सारे मंत्री उनके जेल से घूम आए, अपने जेल में पड़े हुए हैं। तो बदलाव यही होता है। एक असम में भी हुआ था, एक बार छात्रों ने किया था, है ना, सरकार भी बनी थी छात्र की, चली, आपस में टकरा के सब खत्म हो गया था। असम गण परिषद का 200। तो ये सब देश ने देखा है, कोई नई बात नहीं है। नई बात नहीं है। 74 का आंदोलन हुआ था और 77 का चुनाव हुआ था। तो इसी पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि दूसरी आजादी देश को मिली है। कौन सी आजादी मिली, कैसी आजादी मिली? जयप्रकाश नारायण के जितने चेले निकले तमाम भ्रष्टाचार की गिरफ्त में, चाहे लालू प्रसाद हो, मुलायम यादव हो, मुलायम सिंह यादव, हाँ मुलायम सिंह यादव हो, कोई भी हो, तो उन्होंने क्या दिया? राष्ट्र को जातिवाद दिया, परिवारवाद दिया। जिस परिवारवाद के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने गांधी मैदान में हुंकार भरी थी, आज राजनीति के लिए वह अपरिहार्य हो गया है। और परिवारवादी नेता कहते हैं कि नहीं, इसमें क्या हर्ज है, तुम देखो अपना, तुम्हारा कौन आया। पीढ़ी दर पीढ़ी राजवंश बना दिया लोगों ने राजनीति को, लोकतंत्र को। हाँ, लोकतंत्र को। तो जयप्रकाश नारायण की यही देन, दूसरी आज़ादी में यही मिला, परिवारवाद मजबूत हुआ। जिस परिवारवाद के खिलाफ हुंकार भरे थे जयप्रकाश नारायण ने, वही परिवारवाद जो है मजबूत हो गया राजनीति, भारतीय राजनीति। तो जब इसी तरह से होता है, आवाज़ लोग उठाता है बहुत अच्छे ढंग से। इसीलिए आप देखते होइएगा कि जल्दी अब कोई आंदोलन, जन आंदोलन कामयाब नहीं होता है, पनपता भी नहीं है, बहुत कम, बहुत कम। उसके बाद से ही तो जनता के मन में ये बातें बैठ गई हैं। इसलिए बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन आशा है, आशा है, आशा है। चलिए, एक आशा दिखा रहे हैं लोगों को। देखिए आशा से कितनी किरणें जो है चमकीली निकलती है, या जो चमकती है किरण तेजी के साथ, वह उतने जल्दी बुझ भी जाती है, चमकी गायब। तो ये भी देखिए, राजनीति में ऐसी भी बहुत सारी तस्वीरें आई हैं, इंतजार करना होगा। इंतजार करना। अच्छा सर, जो तस्वीरें दिखती हैं उसमें श्याम रजक तेजस्वी यादव के करीब भी दिखते हैं, लालू प्रसाद के साथ भी कई बार दिखते हैं, तमाम तरह की मीटिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो चीज़ें झलकती नहीं हैं। तो क्या यही सियासत है, क्या यही राजनीति है? श्याम रजक गए लालू प्रसाद जी के साथ 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले, तो उम्मीद उनकी यही थी कि हमको टिकट मिलेगा, नहीं मिला। उसके बाद भी उनको कोई इस तरह का कोई पद नहीं दिया गया, न MLC बनाया गया, न कुछ बनाया गया उनको। तो अब आगे वो देख रहे हैं कि 2025 में भी कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है, तो क्या करेंगे वो? लेकिन पर्दे पे चीज़ें अभी नहीं दिख रही हैं सर, मेरा सवाल ये था, अगर एक लाइन में कहे तो। पर्दे पर दिखाई पड़े तब मिले, तो खबर तो है कि मिले, यानी पर्दा झूठ बोल रहा है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं तैयारी है अंदर खाने जाने की, और समय आने पर इसका आ जाएगी खबरें सामने। चलिए, तो सर सियासत यही है, तो इस सियासत का असर क्या होगा बिहार के अगले चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो? इसका असर ये होगा कि नीतीश कुमार भी दिखाएंगे मेरे साथ ये दलित चेहरे, ये चेहरे आए हैं जिसकी उपेक्षा की गई राजद में, राजद के लोगों द्वारा। तो श्याम रजक के भी एक दलित चेहरा के रूप में स्थापित हो गया है श्याम रजक, तो उसको भी नीतीश कुमार अपने साथ दलित देख रहे हैं, छीना झपटी नहीं देख रहे हैं कैसे हो रहा है। मतलब वोटर्स को बांधने की कोशिश करेंगे नीतीश कुमार, जदयू कि कम से कम रजक वोटर जो है, मतलब धोबी जात का, वह मेरे साथ जुड़े। श्याम रजक ने किया था ना मिलर
हाई स्कूल वाला ग्राउंड में 2 भी महासभा करके उसमें अपनी ताकत भी दिखाई थी इन्होंने कि हम इस समाज के नेता हैं। अच्छा सर, तब फिर प्रशांत किशोर का एक सवाल ले लेते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि एकदम दरका देंगे, दरक जाएगा आरजेडी। तब तो लग रहा है कि बात सही हो जाएगी, बहुत लोग इधर से उधर चले जाएंगे। देखिए, जो हवा और समा बांधा गया था लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के द्वारा, नतीजे उसके अनुकूल नहीं हुए राजद के लिए, महागठबंधन के लिए भी कहिए, बहुत अनुकूल नहीं हुआ। उसके बाद से राजद खेमे में कहीं न कहीं जो है हलचल है, हरकत मचा हुआ अंदरूनी कि लोग जैसे समझ रहे थे, जिसमें हवा बनाया जा रहा था कि नीतीश फेल, अब नीतीश कुमार में कोई दम नहीं, बेकार हो गए, बेकार हो गए हैं। तो तरह तरह की जो बातें आ रही थी सियासत में, उन तमाम बातों को चुनाव नतीजे ने निर्मूल साबित कर दिया। नीतीश कुमार भी घूमे बाद में, शुरुआती दौर में तो वह शांत रहे, बाद में उनकी चुनावी सक्रियता भी बढ़ी, चुनावी सक्रियता बढ़ी तो नतीजे भी सामने आए। तो इससे अब जो है ना, और तेजस्वी की जो सक्रियता थी, अकेले दम पर जो उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई, और लालू प्रसाद की जो कुटिल चाल उन्होंने चली सियासत में, वो तमाम चीज़ जो है उतना प्रभाव नहीं दिखा सका जितनी आशंका थी लोगों को, और जितना दम है ना भरा जा रहा था राजद वालों की ओर से। इसलिए भी नेता सशंकित है। दूसरी बात है, तेजस्वी यादव हरकतें भी रहते हैं कि जिन लोकसभा क्षेत्रों में विधानसभा सीट में राजद को कम वोट आया, चाहे महागठबंधन के प्रत्याशियों को, उनको टिकट नहीं देंगे, उनकी खैर नहीं है, कि खैर नहीं। इससे भी पार्टी के अंदर जो एक हड़कंप मचा हुआ, नेता सब डरे हुए, इसलिए भी नेता लोग अपना अपना ठौर ठिकाना तलाशने की शुरुआत करती। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या वाकई में श्याम रजक खफा है किससे, तो राजद से, और अपना ठौर ठिकाना बदल लेंगे। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।